माल पानी। आज महाराज को मरे हुए एक अरसा बीत गया और मेरे मन की तमन्ना पूरी हो गई। हाँ सरकार। लेकिन नक्शा पारसगढ़ का मेरे हाथ नहीं आया जो विक्रम के कब्जे में है। और मैं सोच रहा था क्या कि अगर उस वक्त विक्रम से नक्शे के बारे में बात करता तो उसे शक हो जाता। हाँ सरकार। इसलिए मैं भी चुपचाप बैठा रहा और वक्त का इंतजार करता रहा। आज महाराज को मरे हुए अरसा बीत गया तो समय आ गया है कि विक्रम से पारसगढ़ का नक्शा ले लिया जाए और विक्रम का अंत कर दिया जाए, ताकि मैं इस पारसगढ़ के राज सिंहासन पर बैठकर निष्कंटक राज कर सकूं। सरकार। तो जाओ युवराज विक्रम को हमारे सामने हाजिर करो। आ बेटा विक्रम, और ये बताओ कि तुम्हें कोई परेशानी कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं चाचा जी, आप लोगों के होते हुए मुझे कौन परेशानी हो सकती है? सही कहा बेटा, अगर मेरे होते हुए तुम्हें कोई तकलीफ कोई परेशानी हो जाए, मेरे रहने ना रहने से क्या फर्क पड़ता है? सही कह रहे हैं चाचा जी। खैर एक बात बताओ कि इस राज के बारे में, प्रजा के बारे में, आवाम के बारे में क्या जानते हो? चाचा जी मैं तो कुछ नहीं जानता। देखो बेटा, तुम इस राज के होने वाले महाराज हो। अगर अभी से तुम दुनियादारी नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे? सही कह रहे हैं। क्या आज प्रजा में त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा है? प्रजा से आवाज आती है, प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है। तो क्या इस प्रजा का कष्ट दूर कर दिया जाए? क्यों नहीं चाचा जी, ये तो हर एक राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा का तकलीफ समझे। हम भी यही चाहते हैं बेटा, लेकिन हम मजबूर हैं क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम इनकी इमदाद कर दें, लेकिन हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। कैसी मदद चाचा जी? आप जो कहें उसके लिए हम तैयार हैं। तो सुनो बेटा, हम चाहते क्या है और प्रजा क्या चाहती है? क्या चाहते हैं चाचा जी? और ध्यान देकर, सुन रहा हूँ चाचा। ध्यान देकर सुनो बातें विकराल की। ध्यान देकर, ध्यान देकर सुनो बातें विकराल की। राज में इस समय अपने आफत पड़ी। राज में पारसगढ़ का, इस राज पारसगढ़ का, पारसगढ़ का है नक्शा कहाँ पर रखा? लाओ रुपयों की हमको जरूरत पड़ी। लाओ। चाचा जी, अरे पारसगढ़ का है नक्शा कहाँ पर रखा? पारसगढ़ का, पारसगढ़ का है नक्शा कहाँ पर रखा? मेरे बापू ने मुझसे बताया नहीं। चाचा जी आप अच्छी तरह जानते, आप
तो सब कुछ जानते हैं चाचा जी। चाचा जी आप अच्छी तरह जानते, मेरे बापू यहाँ पर मरे हैं नहीं। विक्रम, मुझे कुछ नहीं पता। आज तक मैंने तुम्हें बेटा समझकर बेटे जैसा प्यार करता रहा। हाँ चाचा जी। लेकिन अब समझ में आया कि तू मुझे दुश्मन समझता रहा। नहीं चाचा जी। मैंने तुझ पर जान निछावर कर दिया और तूने मुझसे साथ इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फरेब। सच कह रहा हूँ चाचा जी, मुझे कुछ नहीं पता। और आप भी तो जानते हैं कि मेरे पिताजी यहाँ पर नहीं कहता। खामोश! मुझे अच्छी तरह से पता है कि नक्शा तेरे पास है। तू देने से इनकार क्यों कर रहा है? इसका मतलब कि मुझ पर तुझे भरोसा नहीं है। नहीं चाचा जी, आप पर मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता चाचा जी। मैं सही कह रहा अगर हूं। नहीं पता तो सुनो और सीधे से बोले, विक्रम है नक्शा कहां सीधे। विक्रम है नक्शा कहां, और वरना जिल्लत मुसीबत में पड़ जाएगा। तुम्हारी कोड़ों चमड़ी उड़ा दूं तेरी, और बाद में लाखे विक्रम तू पछताएगा। तो मार दो चाचा मुझको चाहे जान से, मार दो चाचा। तो जान ले लो तुम चाचा मेरी शौक से, इसकी परवाह नहीं हमको जिन्हार है। जान ले लो तुम चाचा मेरी शौक से, इसकी परवाह नहीं हमको जिन्हार है। और भेद नक्शे का तुमको बताने पर हमको इनकार है, हमको इनकार है। और मैं भी कहता हूँ विक्रम खुले आम में। मैं भी कहता हूँ विक्रम खुले आम में। तुमने नक्शा अभी तो दिया ना मुझे, तो मैं कहता हूँ सुन ले खुलेआम में, और फोड़ कर आंखें अंधा बना दूं तुझे। तो फोड़
दो आँख चाचा मेरी शौक से, फोड़ दो आँख, फोड़ दो आँख चाचा मेरी शौक से, पर चाचा मुझसे नक्शा नहीं पाओगे। एक मासूम को मारोगे बेवजह। हाँ चाचा जी, एक मासूम को मारोगे बेवजह, आह से चाचा तुम उसके जल जाओगे। अब मेरी समझ में आ गया कि तू मुझे किसी भी सूरत में नक्शा नहीं देगा। विक्रम, अगर तुझे तेरी आंखों से ज्यादा जीत तुझे वो नक्शा है तो फिर ठीक है। भेद नक्शे का अगर बतलाने से इनकार है तो मैं तेरी फोड़ने को ये विकराल भी तैयार है। चाचा, हर सितम सहने के खातिर, हर सितम सहने के खातिर ये कुंवर तैयार है। अरे फोड़ दो आंखों को मेरी, पर मुझे इनकार है, इनकार है। तो ठीक है, माल पानी जाओ वो दवा लेकर आओ जिसे हम इसकी आंखों में डाल दें तो इसकी आंखें तो सलामत नजर आएं, लेकिन आंखों की रोशनी गायब हो जाए। ये अंधा बनकर पारसगढ़ की गलियों में ठोकरें खाए नहीं चाचा, ऐसा मत और करो, अपने तकदीर को कोसे। ऐसा मत करो चाचा। तो फिर बता, नक्शा कहाँ है? मुझे नहीं पता चाचा। बोल दे भी अच्छा है। चाचा मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नक्शा नहीं। अभी भी समय है विक्रम। चाचा मेरी आंखों को मत तोड़ो चाचा, मेरी आंखों को मत तोड़ो चाचा, मेरी आंखों को मत तोड़ो। अभी भी समय है, नक्शे का भेद बता दे और अपनी आंखें बचा ले। कुछ नहीं पता चाचा कि नक्शा कहाँ है, मैं नहीं जानता चाचा, नहीं जानता। अगर ये बात है तो फिर ये ले। आज के बाद तू पारसगढ़ में नजर नहीं आएगा। माल पानी इसे ले जाओ और पारसगढ़ की सीमा सरहद के बाहर फेंक दो। ये अंधा लाचार किसी तालाब, किसी कुएं में डूबकर मर जाएगा, दोबारा पारसगढ़ में नहीं आएगा। ले जाओ। संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। जवानों, तेज चमकेगी, मेरी तलवार दुश्मन पर बेखौफ खटकेगी। कलेजा फाड़ दुश्मन का, कलेजा फाड़ दुश्मन का, लहू घट घट पिएंगे हम, मिटाकर नाम दुश्मन का, जहां में आप जिएंगे। भैया कब भैया जोड़ीदार? आओ चला जाए, मगर यार कहना है कुछ। कुछ कहना है? हाँ कह दे भैया। कहना क्या है? अरे हाथ में मेहंदी मांगे सिंदूर, बर्बादी का जरवा हो गैला, बर्बादी का जरवा हो गैला, हो बर्बादी का जरवा हो गैला। हाथ में मेहंदी मांगे
वालों का है, अच्छा फिल्मी दुनिया वाले, मगर इसकी लाइन कहाँ से बनाए? हमारे भगवानपुर बढ़िया वाले, बढ़ैया वाले। हाँ हमारे रामधीन मौर्य वाले। कैसे? अरे हाथ में हैंडल, पाँव में पैडल, बर्बादी चुतरवा चुतरवा हो गईला हो बर्बादी चुतरवा हो गईला। हाथ में हैंडल पाँव में पैडल बर्बादी चुतरवा हो गईला। ओ पतोहू बोली अपने सास से, का बोली? पतोहू बोली अपने सास से, तोर बेटवा ही जड़वा हो गईला हो तोर बेटवा ही जड़वा। जय मां भवानी साहब। जय मां भवानी की। साथियों, हमारे दोस्त डाकू दिलदार सिंह अब वो अपने दुश्मनों से बदला चुकाने लायक हो गए हैं। आज हमारे बीच वो आ रहे हैं और जैसा वो कहेंगे वैसा ही हमें करना होगा। आओ आओ हम उनका इंतजार करते हैं। हमारे दोस्त दिलदार सिंह जब आएंगे जो कुछ कहेंगे वैसा ही करेंगे हम लोग। क्यों नहीं आओ, सरदार जी? हम उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। दिलदार की जय हो, दिलदार की जय। सरदार जी, कहिए दोस्त। ये खादिम आपके सामने खड़ा है जिसको आपने मौत के मुंह से बचाया है और इस काबिल बनाया है। दिलदार सिंह जी, आज हमने अपने सभी साथियों को हिदायत दे दिया है। साथी नहीं बल्कि हम, जब तक तुम अपने दुश्मनों से बदला नहीं चुका लोगे तब तक हमारे सभी साथियों पर तुम्हारा अधिकार होगा। जैसा कहोगे वैसा ही हम लोग करेंगे। आगे तुम्हारा इरादा क्या है ये बताओ। दोस्त जयकार सिंह, आज हमारा इरादा है कि हम पारसगढ़ की तरफ जाएंगे पारस और जाकर देखेंगे कि इस समय वो दोस्त विकराल सिंह क्या कर रहा है। ठीक है, अगर पारसगढ़ जाना चाहते हो, अकेले जाना चाहते हो तो जरा होशियारी से जाना और होशियारी से और वहां की खबर लेकर के फौरन आना। दोस्त, तुम चिंता मत करो। तुमने मुझे इस काबिल बना दिया है कि अब पारसगढ़ में कोई भी मेरा बाल तक बांका नहीं कर पाएगा। मैं पारसगढ़ जाऊंगा और वहां की खबर लेकर मैं आपके पास आऊंगा। मुझे जाने की इजाजत दीजिए दोस्त। तो ठीक है मेरे दोस्त, आप इसी वक्त पारसगढ़ जा सकते हैं और वहां की खबर लेकर के आइएगा। उसके बाद जब चढ़ाई करना हो बता देना, हम सभी साथियों सहित पारसगढ़ में चढ़ाई कर देंगे। ठीक है आपके दोस्त, दुश्मनों से बदला चुका लिया जाएगा। हम पारसगढ़ की तरफ जा रहे हैं। जाओ मेरे दोस्त, जाओ। साथियों, ये सरदार हमारे दोस्त दिलदार सिंह पारसगढ़ की खोज खबर के लिए गए हैं और वो जब तक वापस नहीं आते हैं हम लोग अपने आहिनी अड्डे पर आराम करेंगे। जब वो वापस आएंगे, जैसा बताएंगे, जैसा कहेंगे वैसा ही हम लोग करेंगे। तो आओ हम लोग चलते अपनी गुफा में आराम करते हैं। उसके बाद उनके आने पर आगे का कदम बढ़ाया जाएगा। चलिए सरदार जी। जय मां जय मां भवानी। भवानी की। भैया भैया, अब तुमको हम यहाँ तक ले आए हैं और हम पहुँचा दिया हूँ यहाँ तक। मैं अब वापस जा रहा हूँ, इसलिए हमारे मंत्री जी का जो आदेश था हमने उसको आदेश का पालन किया हूँ। तुमको यहाँ छोड़ के मैं जा रहा हूँ। लेकिन कम से कम यह तो बताते जाओ कि ये हम कहाँ आ गए हैं और आप मुझे छोड़कर चले जाओगे हाँ भैया, तो मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मैं कहाँ जाऊंगा और क्या करूंगा? नहीं भैया, अब यहाँ से हम वापस चले जाएंगे भैया। तो आपको छोड़ के हम जा रहा हूँ भैया। मेरे मालिक, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया और मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं रहा। भगवान, मैं क्या करूं? नजर क्यों तेरी मुझ पर
तक सिर बदली, नजर क्यों तेरी मुझ पर, नजर क्यों तेरी मुझ पर तक सिर बदली, मरे क्या पिता मेरी तकदीर बदली। कभी था कुंवर मैं हुआ आज अंधा, कुंवर था कभी मैं बनाया आज अंधा, नहीं तेरे जुल्मों की तासीर बदली, मरे क्या पिता मेरी तकदीर बदली। मेरे मालिक, मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं, और मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया है। झरी झरी लोर झरे आवतारो आई, ए विधाता हो इस समैया कहाँ लेके जाई, ए विधाता हो समैया कहाँ लेके जाई। झरी झरी लोर झरे अवतारो आई, ए विधाता हो समैया कहाँ लेके जाई, ए विधाता हो। डिग डिग काट भरल चली कैसे रहिया, सुखवा छोड़ा ले बा हमरा से बहिया, ऐसे में जिंदगी कैसे, ऐसे में जिंदगी कैसे कटल कटाई, ए विधाता हो समैया कहाँ लेके जाई, ए विधाता हो। बन गई नसीब दुश्मन अभागा हो गई नी, आवे ना समझ में हम कसूर कवन कईनी, पूछा तानी बतिया हम, पूछा तानी बतिया हम, पूछा तानी बतिया हम, पूछा तानी बतिया हम, सिरवा नवाई, हे विधाता हो समैया कहाँ लेके जाई, हे विधाता हो। तो बस खबरदार जल में ना रखना कदम, बस खबरदार जल में, जल में ना रखना कदम, हो गया है तुझे जो गजब ढा रहा, आत्महत्या तो करना और महापाप है, किस लिए पानी में डूबने जा रहा। तो आगे पानी है क्या मैं नहीं जानता, आगे पानी है क्या, मैं नहीं जानता भाई, अंधा हूँ मैं कुछ दिखाता नहीं, आत्महत्या मैं करना
नहीं चाहता, मेरी मजबूरी है कुछ दिखाता नहीं। तो हो विक्रम कुंवर देख करके तुझे, ये कलेजा हमारा फटा जा रहा। मेरे बच्चे तू अंधा हुआ किस तरह, हो के अंधा बता दे कहाँ जा रहा। तो कौन हो मेरे हमदर्द बतलाइए, कौन हो मेरे हमदर्द। बतलाइए देख करके जो मुझको तरस आ गया। मैंने पहचाना तुमको नहीं अब तलक, मैं भटकते भटकते यहाँ आ गया। तो राज करता हूँ सारा कुंवर मैं बया, तेरा सेनापति हूँ सही जान ले। सेनापति मैं वही संग्राम जिंदा खड़ा सामने, मेरी आवाज से मुझको पहचाने। तो चाचा सेना पति हो कहाँ पर खड़े, चाचा सेना पति हो। कहाँ पर खड़े, आके सीने से हमको लगा लीजिए। जुर्म मंत्री ने है मुझ पर लाखों किए, मौत से चाचा हमको बचा लीजिए। चाचा कहाँ हो, चाचा कहाँ हो। मेरे बच्चे मैं तेरे सामने खड़ा हूँ कुंवर, आ चाचा। मेरे पास आ बेटे, चाचा आओ चाचा आगे बढ़ कुंवर। चाचा चाचा। मुन्ना चाचा मैं जानता था कि वो कमीना विकराल सिंह पारसगढ़ में जुर्म कर रहा होगा, और जिस बात का हमें डर था आखिर वही बात सामने आ गई। लेकिन कुंवर चाचा अब चिंता न करो बेटे, मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। चलो सबसे पहले तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अपने दोस्त जयकाल के पास ले चलते हैं। उसके बाद फिर वहां सोचा जाएगा कि आगे हमें क्या करना है। आओ बच्चा मेरे साथ आओ।